गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार। आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मस्त होंगे। चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तीसरी आपने फर्स्ट क्लास पढ़ ली, सेकंड पढ़ ली, अब आपकी थर्ड क्लास में हम लोग आते हैं। परसेंटेज आपको मैं पूरा एकदम विधिवत पढ़ाऊंगा। प्रॉफिट लॉस भी, मतलब पूरी अर्थमेटिक आपको यहाँ पे मिल जाएगी, है ना। क्लास को स्टार्ट करते हैं। बढ़िया से आप लोग वीडियो को शेयर करें। मैंने आपसे जैसा कि पहले में भी कहा था कि आलमबाग में जितनी लाइब्रेरी हैं, जितने बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ के हमारे बच्चों की जिम्मेदारी है वीडियो को शेयर करना, है ना। और बाहर तो मेरी टेक्निकल टीम काम करेगी। चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और बहुत आसान है, अभी भी हम लोग बेसिक की क्लास पे ही हैं, है ना, कि आपका बेस स्ट्रांग हो जाए। यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं, जैसे कि ये सवाल आपने शायद अभी नहीं पढ़ा है, नहीं किया है ना। पहला सवाल है आपका, आपको दे रखा है किसी संख्या का 16 से ही 2/3% अगर उसी में जोड़ा जाए तो 2100 बनता है, तो आपसे पूछा गया वो नंबर, वो संख्या क्या है। अब बहुत आसानी से लगा सकते हैं। अब बताओ 16 होल 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं। आप बताओ 16 सही 2/3% को आप लिखेंगे रेशियो में 16 होल 2/3। यार नहीं भी पता होगा तो 16 48 प्लस 2, आप 50 अपॉन क्या लिखेंगे 3। जैसे ही परसेंट आप हटाएंगे तो 300 आएगा। जीरो से जीरो गया, 5 से कट करोगे तो 1/6 आएगा। या 16 होल 2/3 हम लोग अगर डायरेक्ट जानते हैं, आपने रेशियो बढ़िया से पढ़ लिया, पहली क्लास बढ़िया से पढ़ ली, तो आप डायरेक्ट लिखोगे 16 से ही 2/3 1/6। आप बताओ बढ़ाया गया प्लस, मान लिया पहली जो संख्या है हमारी, जो ओरिजिनल नंबर है वो 6 है। 6 का 16 होल 2/3% 1 आएगा। इसको इसी में जोड़ दिया जाए तो 6 एक 7, और 7 की जो वैल्यू है वो है कितनी, 2100। अच्छा 7 का मान अगर 2100, एक यूनिट की वैल्यू आएगी 300, तो 6 यूनिट की वैल्यू आएगी 6 गुणे 300, 6 त्रिक 1800। तो आंसर आप बताओगे 1800। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बोलो सेकंड। भाई आपको दे रखा है 16 होल 2/3% को आप लिखेंगे 16 से ही 2/3 का मतलब 1/6। अब आपको पता है कि 16 होल 2/3% को आपने 1/6 लिखा। मान लिया हमारी ओरिजिनल नंबर 6 है, 6 का 16 होल 2/3 1 आएगा। इसको इसी में जोड़ दिया जाए तो 6 एक 7, रेशियो में 7, एक्चुअल में 2100। एक का मान आएगा 300, 6 की वैल्यू 6 गुणे 300। आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, बोलो 1800, 1800 आएगा। अब इससे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। अब इसी पे सेम सवाल होगा। अभी बहुत आसान सवाल है। अब आपको बताइए कि 11 से ही 1/9% को 11 होल 1/9% को हम क्या लिखेंगे, 1/9। मान लिया ओरिजिनल नंबर हमारी 9 है, और 9 का 11 होल 1/9 1 आएगा। उसको जोड़ोगे 9 एक 10, 10 की वैल्यू 50, तो 5 की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो 9 की वैल्यू। तो 11 होल 1/9। तो आपको बताइए कि 11 सही 1/9% को आप क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा 1/9। आप बताओ पहले संख्या कितनी थी, 9 थी। 9 का 11 होल 1/9 निकालोगे 1 आएगा। तो आप बताओ पहली संख्या थी हमारी ओरिजिनल नंबर 9, 9 का 11 होल 1/9 1 आएगा। इसको इसी में जोड़ेंगे 9 एक 10। अच्छा रेशियो में 10, एक्चुअल में है 500। 10 की वैल्यू 500, एक का मान 50, तो 9 की वैल्यू आएगी 9 गुणे 50, 9 पचे 45, 450। आंसर जो आएगा वो 450 क्या आएगा, 450, है ना। बहुत ही आसान है, आप लगा ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वीडियो को पॉज करें, फिर लगाएं, फिर आगे बढ़ें। अब इससे अगला सवाल है, आप ही को लगाना है। आपको दे रखा है कि 6 होल 2/3%, 6 से ही 2/3% उसी में जोड़ दिया जाए तो 4800 बनता है ना। तो ये आपको लगाना है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और लगाने के बाद में ऑप्शंस में आंसर बताएं। ये टाइप हम लोग पढ़ चुके थे, है ना। ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस डलवा दिए। ये आपने टाइप पढ़ लिया है कि भाई 64 को ऐड किया जाए 57 से 1/7, आपको शायद आंसर्स भी याद होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला सवाल है, वही सेम सवाल है, आप लगा ले जाएंगे, प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये भी वही सेम सवाल है। अब आते हैं हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये टाइप हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। आपको दे रखा है अगर ए की आय बी की आय से 16 होल 2/3% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है, ये आपको बताना है। अब आप बताओ 16 होल 2/3% का मतलब क्या होगा। भाई 16 होल
2/3%। इसका मतलब है 16 होल 2/3% को हम रेशियो में लिखेंगे, आप लिखोगे 1/6 है। आप बताओ बढ़ाया गया तो क्या लगाएंगे, प्लस। यहाँ लिखेंगे ए और राइट में लिखेंगे बी। मान लेंगे हम लोग कि बी की जो इनकम है वो है कितनी, बोलो 6 है। भाई ए की आय बी की आय से 16 होल 2/3% अधिक है ना। इसको समझने से पहले हम एक सवाल समझ लेते हैं। जैसे मान लो एक छोटा सा सवाल लेते हैं कि अगर ए की जो आय है वो बी की आय से 10% ज़्यादा है। ध्यान दीजिएगा, सवाल है आपका कि ए की जो इनकम है, ए की जो आय है वो बी की आय से, ए की इनकम बी की इनकम से, बी की आय से 10% अधिक है, 10% ज़्यादा है, 10% मोर है, 10% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। तो बी की आय ए की आय से, ए की इनकम से, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है, ए की आय से कितने परसेंट कम है, ए की आय से कितने परसेंट आपसे पूछा कम है। अब आप आराम से लगा सकते हो। अब तो ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। अब आपको पता है कि 10% को 10% को आप क्या लिखोगे, 10% का मतलब होगा 10/100, 1/10 लिखोगे। अब आप मान लो कि रेशियो में ये ए और बी ले लिया, ए रेशियो बी। मान लिया हम लोगों ने कि बी की इनकम 10 है। अच्छा, ए की इनकम एक ज़्यादा है, कितनी बोलो, एक बढ़ गई तो 11। मान लिया बी 10 रुपये कमाता है और ए 1 रुपये ज़्यादा, कितना बोलो, 11। अब आप सोचा बी की इनकम ए से कितना कम है, तो आप बताओगे 1। अच्छा, किससे कम है, कंपेयर किससे हो रहा है, ए से, बटे में 11 आएगा, गुणे में जो आएगा 100। तो आंसर आप बताओगे 9 होल 1 क्या आएगा, बोलो 11%, है ना। या इसको लगाते, आप 100 से भी लगाना चाहते लगा लेते। मान लिया ए और बी, ए बी कमाता है 100, ए की इनकम 10% ज़्यादा, तो 110 आएगा। बट आपको पता है जैसे वैल्यू रेशियो में आएंगी तो 100 से क्वेश्चंस बड़ी प्रॉब्लम करेगा और मुश्किल होगी हमारे लिए सॉल्व करना। तो हमें किससे लगाना, रेशियो से। 10% की वैल्यू भाई 10%, 1/10 आएगा। मान लिया हम लोगों ने बी की इनकम है 10 और ए की एक ज़्यादा, 10 का 1% 1 आएगा, इसकी एक ज़्यादा तो है कितनी, 11। अच्छा, आप बताओ बी की इनकम ए से कितनी कम है, तो आप बताओगे एक, किससे कम है, ए से, बटे में 11 गुणे में 100। आंसर आएगा 9 होल 1/11%। बिल्कुल आसान है, क्लियर है बात। चलते हैं नेक्स्ट पे। इसके बाद क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा और क्लास भी चेंज हो जाएगी। ये जो क्लास है भी हमारी, हम लोग ये क्लास पूरी ख़त्म कर लेंगे, इसके बाद जो टाइप आएगा और टाइप भी अच्छा होगा, क्वेश्चंस भी अच्छे होंगे और हम लोग आ जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके क्वेश्चंस को बढ़ेंगे आगे। अब से अगला सवाल है, इसका एक पिछला सवाल था वो भी देख लो आप, ये था, पहले ये कर लेते हैं। अब इसे आपको दे रखा है कि ए की आय बी की आय से 16 होल 2/3% अधिक है। मान लिया हम लोगों ने कि बी की जो इनकम है वो है कितनी, बोलो, बी की जो इनकम है वो है 16 होल, ए की इनकम बी की इनकम से 16 होल 2/3% मोर है। तो आप बताएंगे 16 सही 2/3% क्या होगा, है ना। 16 3 48 प्लस 2, तो ये 50/, आप 3 लिखोगे। परसेंट हटाओगे, बटे में 2 जीरो, इस जीरो से जीरो गया, 5 छक्का 30 आएगा। आप बताओ 1/6, और बढ़ा है तो क्या लगाएंगे, बोलो, प्लस। अब आप लिखोगे लेफ्ट में ए, राइट में लिखेंगे बी। मान लिया बी की इनकम 6 है, ए 1 रुपये ज़्यादा कितना कमाता है, बोलो 7। अच्छा, आप बताओ बी की जो इनकम है वो ए की इनकम से कम कितना है, तो आप बताओगे ये 7 रुपये और ये 6, कम कितना, 1। अच्छा, किससे कम है, ए से, कंपेयर ए से हो रहा तो 1/7, और अब आप सीख चुके हो कि 1/7 जो होगा वो 14 होल 2/7। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, लास्ट।
बिल्कुल आसान सवाल है और आप डायरेक्ट लगा सकते हो। भाई आपको दे रखा है ए की जो आय है बी की आय से 16 होल 2/3% अधिक है, तो आपको पता है 16 होल 2/3 का मतलब 1/6 आएगा। मान लिया बी कमाता है 6 रुपये, ए 1 रुपये ज़्यादा, कितना बोलो 7। अच्छा बी ए से कितना कम कमाता है, तो आप बताएंगे कि सर 1 रुपये कम। किससे कम कमाता है? ए से 7, और आपको बताया 1/7 कनेक्ट किसको करता है? 14 होल 2/7% को, है ना। तो बहुत आसान, इस पे जो भी सवाल होंगे वो आपको करने, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला सवाल है आपका, अगर ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, आप लगा ही ले जाएंगे। अगला सवाल है ए की आय बी की आय से 7 से ही 9/13% अधिक है। आप बताओ 7 से ही 9/13 को हम लोगों ने क्या पढ़ा है? खूब पढ़ा है, याद करो। 7 से ही 9/13 का मतलब है 1/13 होगा। ज़्यादा है तो क्या लगा देंगे? प्लस। अब आपको कंपेयर सिर्फ और सिर्फ करना है, आप बताओ ए और बी में, है ना। मान लिया बी कमाता है कितने रुपए? बोलो 13। अच्छा ए 1 रुपये ज़्यादा, तो 13 + 1, आप बताओ कितना कमाता है? बोलो 14। बी ए से कितना कम कमाता है? तो आप बताओगे 1। अच्छा आप बताओ किससे कम कमाता है? कंपेयर ए से हो रहा है, बटे में आएगा 14, और 1/14 आप सीख चुके हो, ये होगा 7 होल 1/7%। मतलब ऑप्शन नंबर क्या आएगा? बोलो सेकंड। अगर ये बात किसी को नहीं पता है तो आप क्या कर लेंगे? गुणे 100 कर लेंगे। लेकिन बट मैं अब चाहता हूँ कि आप अब इनसे आगे बढ़ें। 1/6 है तो डायरेक्ट बताएं, 1/3 है तो डायरेक्ट लिखें, मतलब अब आप वैल्यू डायरेक्ट करना स्टार्ट करें। सवाल नंबर अगला, अगला है राम की आय श्याम की आय से 12.5। अभी आपने अधिक वाला किया, कम वाला करते हैं। 12.5 का मतलब क्या पढ़ा है? 12.5 का मतलब 1/8 आएगा, है ना। आप बताओ कम है तो माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे राम, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? बोलो श्याम। मान लिया श्याम की इनकम 8 रुपये है, राम की 1 कम, तो आप बताओ राम की इनकम है कितनी? 7। अब अगले में कहा गया श्याम की जो आय है और राम की आय से कितना ज़्यादा है, तो आप बताओगे श्याम की आय कितना ज़्यादा? 1। किससे ज़्यादा है? राम से, तो बटे में राम, और 1/7 आप जानते हो 14 होल 2/7% होगा, जबकि ऑप्शंस में नहीं है। 14 से 1/7 ना होके यहाँ होना चाहिए था 14 सही 2/7। तो ऐसे भी सवाल पेपर्स में आते हैं और ये आसान सवाल है बिल्कुल, है ना, और आप बहुत आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा और लेवल बहुत ही बेहतरीन होगा, आप लेवल की टेंशन ही मत लेना। जितना सवाल आया हुआ है हम यहाँ पे वो भी अपडेट कर देंगे, आए हुए क्वेश्चंस की वीडियो बना देंगे। पहले आप पूरा टॉपिक पढ़ लो, फिर टॉपिक्स के जितने भी टाइप्स हैं पहले वो ख़त्म करें, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सारे वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चंस जो आपसे होते भी नहीं, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, ये आपसे हो जाएगा। रमेश की आय जो है सुरेश की आय से 7 से 1/7% कम है। अच्छा आप बताओ 7 से 1/7 का मतलब क्या सीखा है? आपने सीखा है कि 7 सही 1/7 जो होगा, 7 होल 1/7 जो होगा वो 1/14 आएगा। अच्छा आप इधर लिख लो रमेश, और इधर आप लिख लो सुरेश। सुरेश की जो इनकम है वो मान लिया 14 है, और रमेश क्या है? सुरेश से कम है 7 से 1/7। 14 का 7 से 1/7 एक आएगा, कम है तो क्या करेंगे? बोलो माइनस। हो कितनी गई? बोलो 13। अब आप बताओ ये भाई साहब कमा रहे हैं 13, ये भाई साहब कमा रहे हैं 14, तो ये इनसे कितना ज़्यादा कमा रहे हैं? तो 1 रुपये। और किससे ज़्यादा कमा रहे हैं? रमेश से, बटे में रमेश आएगा। 1/13 आप जानते हैं, 7 सही 9/13 आएगा, है ना। और फिर बात आती है परसेंट बताना, तो गुणे में 100। ये अगर आपको पता है कि 1/13 7 से 9/13 को कनेक्ट करता है तो डायरेक्टली लगा दो। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? दिस। क्लियर है बात? एकदम आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला सवाल है कि ये भी इसी टाइप की मैं बात कर रहा था, हम लोग पिछली वीडियो में बात किए थे इसकी, बट इसमें भी कुछ क्वेश्चंस मैंने और डलवा दिए उसके। जैसे आपसे कहा गया कि अगर किसी संख्या को 10% बढ़ाया जाए फिर उसी को 10% कम किया जाए तो उसमें कितने % का बदलाव आएगा, है ना। तो इसके लगाने के बहुत सारे तरीके हैं भाई। आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। आप मान लो कि पहले संख्या 100 थी,
अगर इसे 10% बढ़ाया गया तो मान लिया पहले थी 100, 10% बढ़ाया गया तो हो गई 110%, और फिर 10% डिक्रीज किया गया तो हो गई 90%। जैसे ही परसेंट हटाओगे 90/100, यहाँ भी परसेंट हटाएंगे तो आप बताओ ये आ जाए 110/100। इस ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, इन दोनों से दोनों जीरो कैंसिल, गिर 99 आएगा। आप बताओगे पहले संख्या 100 थी, अब है 99, कम कितनी हुई 21 पे 100 पे, तो आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा बोलो, कम कितनी हुई तो आप बताओगे एक, किस पे हुई 100 पे, तो आंसर आएगा 1% की कमी। यह अगर इसका दूसरा तरीका हम 100 से लगाना चाहें तो मान लें पहले संख्या 100 थी, अब इसे बढ़ाया गया 10%, तो 100 का अगर हम 10% निकालेंगे तो 110 आएगा। इसी को अगर 10% डिक्रीज किया गया, 110 का 10% 11 आएगा, 110 से 11 जाएगा, इसका मतलब है कितनी बोलो अब 99। और 100 से अगर हम 99 पे आ गए तो कमी कितने की आई, एक की आई, किस पे 100 पे, तो आंसर क्या बताओगे 1%। और फिर आपको पता है इसका हम लोगों ने पढ़ा था नेक्स्ट तरीका, इसका तरीका नंबर सेकंड पढ़ा था कि आप सक्सेसिव परसेंट से लगा सकते हो। मान लो किसी नंबर को आपने A% बढ़ाया और फिर इसी को B% बढ़ाया, तो ओवरऑल जो चेंज आएगा, याद करो आपने पढ़ा था A+B, और प्लस आएगा A×B, और बटे में जो आएगा वो आप बताओ कितना आ जाएगा बोलो, 100 आ जाएगा, है ना। अब आपको पता है A+B और प्लस आएगा A×B/100। अच्छा, A% बढ़ाया गया तो आप बताओ 10 लिख दो, और फिर A% घटाया गया तो -10, प्लस आएगा 10 × -10, ये आ जाएगा आपका 10 -10 और +10 × -10/100 आएगा। इन दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, इससे कैंसिल, 1 × 1, आंसर आएगा 1% की कमी। बट ये जब तक साथ देगा जब तक वैल्यू विदाउट फ्रैक्शन है, और जैसे ही वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी तो ये हमारे लिए बेकार हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं, इससे चौथा तरीका है फ्रैक्शन। भाई आपसे कहा गया कि 10% बढ़ाया गया, 10% का मतलब भाई आप बताओगे 1/10 बढ़ाया गया तो प्लस, फिर 10% डिक्रीज किया गया, ये आएगा 1/10, डिक्रीज किया गया तो माइनस। अब यहाँ लिखेंगे पहले नंबर क्या थी, और इधर राइट में लिखेंगे जब ये चेंजेस किए गए तो अब क्या है। तो पहले संख्या थी 10, एक बढ़ाया गया, हो गई कितनी बोलो 11। अब आप बताओ सेकंड केस में 10% डिक्रीज किया गया, 10 एक कम की गई, रह गई कितनी बोलो 9, तो ये आएगा 10 × 10 100, और ये आ जाएगा गिर 99। आप बताओ 100 से 99 एक डिक्रीज किस पे हुई 100 पे, तो गुणे में क्या आएगा 100, तो आप आंसर बताओगे 100 से 100 गया कटेगा तो आंसर आएगा 1% की कमी। क्लियर है। अब इस पर जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हमें लगाना रेशियो से है, और आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस रेशियो से ही करने, शायद ही कोई सवाल होगा जिसको आपको डिटेल लगाना पड़े, शायद हो, तो शायद बोल रहा हूँ, है ना। अब इससे अगला सवाल आ गया, टाइप वही है बट सवाल चेंज है। आपसे कहा गया अगर किसी आयत की लंबाई को 37.5% बढ़ाया जाए, आप बताओ चौड़ाई को 20% घटाया जाए, तो सबसे पहली बात क्या आती है यहाँ पे, हमें ये पता होना चाहिए कि भाई रेक्टेंगल की कंडीशंस क्या होती है। आपने पढ़ा कि भाई आयत की लंबाई और चौड़ाई आमने, ऐसा ट्रायंगल जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हों, बराबर हों, ये एल तो ये एल, ये भी तो ये भी, और इसका ईच एंगल जो होता है वो होता है कितने डिग्री का बोलो, 90 डिग्री का। तो ऐसे रेक्टेंगल को, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलते हैं, आयत। तो आयत का जो एरिया होता है वो L/2 क्या आ जाएगा बोलो, B। हालांकि आपको डिटेल से ज़्यादा मतलब नहीं, बस आपको मतलब है एरिया से एरिया होता क्या L/B। अब जैसे आपसे यहाँ पे कहा गया कि लेंथ को बढ़ाया गया है कितने परसेंट बोलो, 37.5%। लेंथ को बढ़ाया है 37.5%,
37% आपने लेंथ को बढ़ा दिया। अब आपको पता है कि 37.5% का मतलब क्या होगा। 37 होल 1/2% को हम लिख सकते हैं 3/8। अच्छा, बढ़ाया गया तो प्लस होगा, या नहीं पता होगा 37 दूना 74 प्लस 1 75/200 3/8 आएगा। तो मान लिया यहाँ पे हम लिखेंगे पहले, और यहाँ हम क्या लिखेंगे अब। आप बताओ, पहले जो लेंथ थी वो थी कितनी, बोलो 8, और 3 अगर बढ़ा दी गई तो करंट में है कितनी, बोलो 11। और फिर ब्रेथ को 20% डिक्रीज किया गया। आप बताओ, अगर ब्रेथ को 20% डिक्रीज किया तो 20% 20/100 1/5 डिक्रीज किया गया तो माइनस। मान लिया हम लोगों ने पहले ब्रेथ कितनी थी, 5 थी, और एक डिक्रीज हो गई तो रह कितनी गई, बोलो 4। एरिया जो आएगा L इंटू क्या आएगा, बोलो B आएगा। 4 से कट करेंगे, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, और ये कितना आएगा, बोलो 11 आएगा। पहले 10 था, अब 11 है। इंक्रीज कितना हुआ, 1 हुआ किस पे, 10 पे, और गुणे में 100 आएगा। 0 से 0 गया तो आप बताओ कितने परसेंट आएगा, 10% इंक्रीमेंट। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो आएगा वो क्या आएगा, बोलो सेकंड आएगा। बिल्कुल आसान सवाल है ना। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, उसी सक्सेसिव परसेंटेज पे ही बेस्ड हैं, और आप बहुत आसानी से लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। जैसे अगला आपको दे रखा है, अगला है कि खाने की तेल की कीमत 25% बढ़ जाती है। अपने बजट को सही करने के लिए उसे तेल का उपयोग 20% कम कर दिया तो परिवर्तन व्यय में परिवर्तन ज्ञात करें। हालांकि ये क्वेश्चन जो है वो किसका, एक्सपेंडिचर का है ना। एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू क्वांटिटी का। बट आप यहाँ लगा सकते हो, कीमत 25% बढ़ी तो 1/4 आएगी, बढ़ी तो प्लस। और फिर दे रखा है कि बजट को 20% क्या किया, कम किया, 1/5 आएगा। आप लिखोगे पहले, और यहाँ क्या लिखोगे अब। आप बताओ, पहले कितनी थी, 4। अब आप बताओ, बढ़ जाती है प्राइस तो हो कितनी गई, बोलो 5। और उपयोग आपने क्या किया, ये है प्राइस और ये है यूज। अब आप बताओ, पहले हम 5 यूज कर रहे थे, अब एक कम, यूज कितना कर रहे हैं, 4। अब आपको पता है 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1। पहले भी 1 था, अब भी 1, इसका मतलब नो चेंज। हालांकि क्वेश्चन एक्सपेंडिचर का है तो वहाँ पे हम बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ आपको सिखाते हैं कि एक्सपेंडिचर बराबर जो होगा वो प्राइस इंटू किसके होगा, क्वांटिटी के होगा, है ना। तो पूरा एक्सप्लेन करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। अगला आ गया कि आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दें, चौड़ाई को 16 से ही 2/3% कम कर दें। तो आपसे पूछा गया कि रेक्टेंगल के एरिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या चेंज आएगा। तो आप जानते हो 20% का मतलब 1/5 आएगा। अच्छा, बढ़ाया गया तो प्लस। तो आप बताओ, पहले जो लेंथ थी वो 5 थी, और अब जो लेंथ है 1 बढ़ गई तो हो कितनी गई, बोलो 6। और ब्रेथ को 16 होल 2/3% मतलब 1/6 आएगा। डिक्रीज किया गया तो माइनस। अब बताओ, पहले जो ब्रेथ थी वो थी कितनी, बोलो 6, और एक कम की गई तो आगे कितनी, 5। तो एरिया में क्या चेंज आएगा, 5 से 5 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल। अब आप बताओ, ये आएगा 1, ये आएगा 1। पहले भी एरिया 1 था, अब भी 1 है, मतलब नो चेंज। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बोलो लास्ट। क्लियर है बात। चलें आगे हम लोग, बहुत ही आसान सवाल हैं। अभी हम लोग बहुत ही आसान सवाल पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगला सवाल है कि आयत की लंबाई 62% बढ़ जाए और चौड़ाई को 7 से 9/13 घटा दिया जाए तो आपसे पूछा गया कि क्षेत्रफल में कितने परसेंट का चेंज आएगा। अब आप वीडियो को यहाँ पॉज करें, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अब जैसे आप बताओ कि लंबाई को 62.5 बढ़ा दिया। भाई 62.5 का मतलब क्या होगा, 62 होल बाई 2। तो आप इसे लिख सकते हो 60% और 50%, और प्लस क्या आएगा, बोलो 12.5 आएगा। 50% प्लस 12.5%। और चाहो तो आप सॉल्व कर सकते थे इसको, 62 का डबल 124 प्लस 125/200। अब आपको बताए कि 50% होगा 1/2, 12.5 होगा 1/8, 2 और 8 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये 8 आएगा।
तो ये 4 और ये 1, तो आप बताओगे 5 बाई क्या आएगा, बोलो 8 आएगा। ये आप डायरेक्टली 62.5 को लिख सकते हो कि भाई 62 सही 1/2% को आप बताओ 62 का डबल 124 प्लस 125 बटा 225 पंचे 125 25 अट्ठे 205/8 बढ़ाया गया तो क्या करेंगे बोलो प्लस। अच्छा ब्रेथ को 7 से ही 9/13 डिक्रीज किया, 7 से ही 9/13 का मतलब होगा ये आ जाएगा 1/13। डिक्रीज हुआ है तो क्या लिखेंगे बोलो माइनस। आप बताओगे पहले जो लेंथ थी वो थी कितनी बोलो 8, और अब जो है करंट में 5 बढ़ गई तो हो गई कितनी बोलो 8 5 13। अच्छा बताओ पहले जो ब्रेथ थी वो थी कितनी 13, एक कम हो गई तो कितनी आ गई बोलो 12। एरिया निकालेंगे एल इंटू बी। आप बताओ 13 से 13 कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 आएगा, 2 1 2, 3 1 3, पहले 2 था अब 3 बढ़ा कितना 1, बढ़ा है 2 पे 1/2 का मतलब 50%, मतलब ऑप्शन नंबर जो आएगा वो लास्ट आएगा। तो ऐसा कोई भी सवाल होगा आपसे आराम से हो जाएगा। रेक्टेंगल का सवाल है तो आपको लगाना है, मैं बढ़ता हूँ आगे, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अब इसे अगला सवाल आ गया। अच्छा ये टाइप, तो या ये टाइप आपने भी नहीं पढ़ा है बट इनकम वाला ही सवाल है। यदि प्रिंस की आय राहुल की आय से 16 से 2/3% कम है तो वही सेम है, आपसे हो जाएगा, कोशिश करिएगा। अगला सवाल है, देखो वही सवाल है बट कन्वर्ट किया। ए और बी की आय में ना पूछ के इन्होंने पूछा टावर ए की ऊंचाई टावर बी से 42 से ही 6/7% अधिक है। याद करो भाई 42 सही 6/7% मोर है, और आपको पता है कि 1/7 या 14 होल 14 सही 2/7% आपने पढ़ा है कि 1/7 होता है। ये है 3 गुना, तो जैसे 3 से उड़ा करोगे तो आप बताओ 42 से 6/7 का मतलब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या आएगा 3/7। अब यहाँ पे टावर ए और इधर लिखो टावर बी, ए और बी का कंपेयर हो रहा है। मान लिया टावर बी की जो हाइट है वो 7 है, ए की जो हाइट है वो 3 ज़्यादा, तो आप बताओ ए की हाइट है कितनी, तो आप बताएंगे 7 3 10। और आपसे पूछा गया टावर बी की ऊंचाई जो है वो टावर ए से कितने % कम है। टावर बी की जो हाइट है वो ए से डिक्रीज कम कितनी है, तो आप बताओगे 3, और किससे कम है ए से बटे में 10, और गुणे में जो आएगा वो 100 आएगा। 0 से 0 गया तो आप बताएंगे 10 थे कितना आएगा बोलो 30%। बिल्कुल आसान है, क्लियर है बात। बढ़ते हैं आगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। जैसे अगला सवाल है, अब देखो वही सेम सवाल है कि सोनू का वजन 76 होल 2/7% किलोग्राम है, राजा का वजन सोनू से 28 से 4/7% कम है, तो सोनू का जो वजन है वो राजा से कितने % ज़्यादा है। तो आपको पता है कि इस वजन से हमें मतलब नहीं, क्योंकि हमें मतलब किससे परसेंटेज से मतलब है। भाई आपसे कहा गया कि सोनू का जो वजन है वो 76 से 2/7 है, राजा का जो वजन है वो सोनू से, राजा का जो वजन है वो सोनू से 28 से ही 4/7% क्या है कम है, तो सोनू का वजन राजा से कितना ज़्यादा है। अच्छा आपको पता है 28 से ही 4/7%, 28 सही 4/7% का मतलब क्या होगा। आपने पढ़ा है कि 14 होल 2/7% जो होता है वो 1/7 होता है। ये इसका जस्ट डबल है, जैसे डबल करोगे इसका मतलब है ये क्या आ जाएगा बोलो 2/7। 28 से 4/7 का मतलब आप लिखोगे 2/7। इसका मतलब है सोनू का वजन कितना है बोलो 7 है, और राजा का 2 है कम, इसका मतलब राजा का है कितना बोलो 5। अब आपको पता है सोनू का जो वजन है वो राजा से कितने % मोर है, तो आप बताओ 5 से 7, मोर कितना है 2। अच्छा किस पे किसकी बात हो रही, राजा की बटे में 5, और % बताना है तो गुणे में 100 आएगा। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 20 दूना कितना आएगा बोलो 40, आंसर आ जाए कितने % बोलो 40%। बिल्कुल इजी सवाल है
है ना। तो आपको वही पैटर्न है। अब आपको डायरेक्टली 28 से 4/7 मतलब 2/7 लिखना चाहिए। अब आप बताओगे कि सोनू का वजन 7, राजा का 2 कम, तो राजा का है 5। अच्छा, राजा का वजन सोनू से कितना कम, 2 किससे, राजा से, गुणे में 100, आंसर आ जाएगा 40%, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला जो सवाल है सेम सवाल है। देखो आपको दे रखा है कि दो कारें ए और बी हैं। दो कारें ए और बी आगरा से दिल्ली का सफ़र तय करती हैं। सुबह 5 बजे चलती हैं। 1 घंटे बाद कार एक की ड्राइवर को पता चलता है उसने कार बी से 33 होल 1/3% ज़्यादा सफ़र तय किया, तो कार बी की स्पीड ए से कितने % कम है। तो बिल्कुल ही आसान सवाल है और ये सवाल आपको ट्राई करना है, बहुत आसान है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला सवाल आ गया कि एक साक्षात्कार पैनल ने पाया कि एक उम्मीदवार ने अपनी हाइट के बारे में गलत डाटा दिया। उसकी वास्तविक हाइट 5 फीट 7 इंच है, जबकि फॉर्म में उसने अपनी वास्तविक हाइट से 8 होल 1/3% ज़्यादा हाइट भरी है। तो पैनल द्वारा उसकी हाइट को कितने % डिक्रीज किया जाए कि उसकी एक्चुअल हाइट हमें मिले, है ना। तो आप बताओ, सारी कहानी से कोई मतलब नहीं, 5 फीट 7 इंच है, हमें कोई मतलब नहीं इससे। बस आपसे कहा है कि 8 होल 1/3% इसने ज़्यादा भर दिया। तो आप बताओ, आपको पता है 8 होल 1/3% जो होगा, इससे आप लिख सकते हैं 8 त्रिक 24, एक 25/300। ये आपको पता है कि 1/12 आएगा। अच्छा आप बताओ, इसने ज़्यादा भरा है तो प्लस, मान लिया इसकी ओरिजिनल हाइट थी 12, इसने एक ज़्यादा भर दी, तो आप बताओ भर दी कितनी, 13। अब इसको डिक्रीज किया जाएगा, 13 से 12 पे लाएंगे तो कितनी, बोलो 1। और डिक्रीज किस पे करोगे, जिस पे बढ़ाया है, तो 1/13। और आप 1/13 सीख चुके हैं कि 7 सही 9/13 आएगा। या अगर हम डेसिमल में बात करें तो 7.69 आएगा, जिसमें भी आपको पेपर में दिया जाए। तो मतलब ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बोलो लास्ट। दिखने में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस लग रहा है बहुत लेंदी है, बट क्वेश्चंस बहुत आसान है, क्योंकि आपको पता है कि हमें इनकी कहानी से मतलब ही नहीं। 8 होल 1/3% ज़्यादा भरी है तो हमें एक्चुअल हाइट लानी है। 8 होल 1/3% का मतलब 1/12। मान लिया इसकी ओरिजिनल हाइट थी 12, एक एक्स्ट्रा भर दिया तो भर कितना दिया, 13। अब पैनल इसकी हाइट को डिक्रीज करेगा तो 1 यूनिट करेगा, और 1 यूनिट करेगा किस पे, 13 पे। और 1/13 का मतलब 7 से 9/13, मतलब ऑप्शन नंबर जो आएगा वो क्या आएगा, बोलो लास्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला सवाल है, एक कंपनी ने एक घनी आकार के 15x13x6 घन सेंटीमीटर संदूक का एक चीनी बेचने के लिए बनाया, परंतु बाद में पाया गया कि उसकी जो क्षमता है वो एक्चुअल से 12.5 कम है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब है 12.5 से। और फिर कहा संदूक की ऊंचाई सही है तो संदूक के सतह का एरिया कितने % बढ़ाया जाए। तो आपको बताया 12.5 का मतलब 1/8 आएगा। अब आप जानते हो वही सेम सवाल है, आप आराम से कर सकते हो इसको आप करिएगा, बहुत ही आसान, सेम फॉर्मेट सेम सवाल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। अब जैसे मान लो अगला सवाल है आपका, अगला आगे कि मजदूरों की घंटे की मजदूरी 12.5% बढ़ाई जाती है, और आपको दे रखा है कि साप्ताहिक 8% कम किए जाते हैं। मजदूरों को आरंभ में 50 घंटों के काम के लिए 3750 दिया जाता है, तो इनसे हमारा कोई मतलब नहीं। अब आपको होता है 12.5% सैलरी बढ़ाई गई। तो आप बताओ 12.5% को क्या लिखोगे आप। 12.5% का मतलब होगा 12 दूना 24 प्लस 1 25 आएगा। 25/200 का मतलब 1/8 आएगा। अच्छा आप बताओ बढ़ाया गया तो क्या होगा, बोलो प्लस। इसका मतलब है आप लेफ्ट में लिखोगे पहले और राइट में क्या लिखेंगे आप। अब आप बताओगे कि पहले, इसकी पहले जो मजदूरी थी, मान लिया हम लोगों ने कि पहले इसकी जो सैलरी थी वो 8 रुपये पर आवर था। अब ये पा रहा है 1 रुपये एक्स्ट्रा, मान लो 9 रुपीज़ पर आवर पा रहा है। और फिर आपसे कहा गया कि आवर्स भी 8% डिक्रीज किया गया। भाई 4% 1/25, तो 8% 2 कितना आएगा, बोलो 25 आएगा। 4% 1/25, तो 8% 2/25। इसका मतलब पहले ये 25 आवर्स काम करता था, अब ये 2 घंटे भी कम हो गए तो ये काम सिर्फ और सिर्फ 23 आवर्स कर रहा है। तो आप बताओ कि पहले 1 घंटे का 8 मिलता था, 1 घंटे का 8 तो 25 घंटे का 200।
अब इनको 1 घंटे का मिल रहा है 9, तो 23 घंटे का 23 नवैया 207, मतलब पहले इनको मिलता था 200, अब इनको मिलता है 207। 200 से 207 बढ़ा 7, अच्छा 7 बढ़ा किस पे 200 पे, और परसेंट में का मतलब गुणे 100, 0 से 0 2 से काटेंगे तो 3.5%, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि इंक्रीज हुआ इंक्रीमेंट हुआ है तो प्लस। तो ये सवाल पेपर में कई बार आया हुआ है और बहुत ही आसान सवाल है ना। जिनकी बढ़िया प्रैक्टिस डायरेक्ट लिख दो, 12.5 का मतलब 1/8, पहले 8 थी, 1 बढ़ गई तो आ गई 9, 80%, 8%, 4%, 1/25, 8%, 2/25, 25 से 2 कम आ गई 23। अब आपको पता है कि 25 अट्ठे 200, ये आएगा 23 नवैया 207, बढ़ा कितना 7, बढ़ा किस पे 200 पे, और परसेंट बताओगे गुणे 100, तो आंसर डायरेक्टली 3.5। इतना हमें करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये वैल्यू जब धीरे धीरे लर्न हो जाएंगी तो आप ये मान के चलो कि आपको समय जो है वो बिल्कुल नहीं लगने वाला है। चाहे जितना बड़ा सवाल होगा आप बहुत बहुत कम टाइम में कर पाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला सवाल है कि एक विषमबाहु एक स्केलन ट्रायंगल का एरिया 328 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इससे आपका मतलब नहीं है, इसके आधार इसकी हाइट का 5/7 है, कोई मतलब नहीं है। त्रिभुज का आधार 37.5% इंक्रीज किया गया, हाइट को 33 होल 1/3% घटाया जाता है, तो आपसे पूछा है इसके एरिया में क्षेत्रफल में कितने का बदलाव आएगा। तो आपको पता है कि अगर हम परसेंटेज में हमें परसेंटेज इसकी निकालनी है तो हमें ना एरिया से मतलब है ना इसकी ये यूनिट से मतलब है। आप सीधे सीधे सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, भाई आपको पता है कि अगर हम बात ट्रायंगल का करें तो किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है, हालांकि यहाँ पे स्केलन ट्रायंगल बोला गया, तो किसी भी ट्रायंगल्स का जो एरिया होता है वो आपने क्या पढ़ा है, आप बताओ बेस इंटू किसके होगा हाइट। तो एरिया अगर हमें बताना है तो हम बताएंगे 1/2 बेस इंटू क्या आएगा बोलो, हाइट आएगा। बस आपको इतनी जानकारी हो, क्योंकि आप मेंसुरेशन में नहीं है, वहाँ चलेंगे तो वहाँ की बात ही अलग है। एरिया आ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। अब आपको पता है आप क्या करेंगे कि स्केलन ट्रायंगल का एरिया 328 दे रखा है और बेस इसकी हाइट का दे रखा है 5/7, बस मतलब हमें बेस से बेस परसेंटेज में 37.5 बढ़ाया गया। तो आप बताओ 37.5% हम लोगों ने खूब पढ़ा है कि 37.5 का जो मतलब होगा वो आप 3 क्या लिखोगे, 8 लिखोगे, बढ़ाया गया तो प्लस, मान लिया हम लोगों ने जो बेस था वो 8 था, 3 बढ़ाया गया तो बेस हो कितना गया बोलो, 11 हो गया। अच्छा आप बताओ हाइट को 33 होल 1/3% डिक्रीज किया गया, तो आप बताओ 33 सही 1/3% डिक्रीज किया गया, 1/3 आएगा। आप बताओगे पहले जो हाइट थी वो 3 थी, अब एक कम हो गई तो हो कितनी गई बोलो, 2। और एरिया होता है, आप बताओ एरिया हम लोगों ने पढ़ा है कि 1/2 बेस इंटू हाइट आएगा। तो आपको पता है कि 1/2 बोथ साइड आएगा, इधर भी आएगा इधर भी, तो कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट एरिया निकालते हैं। 8 3 24 से 2 से काट दो, 2 चौको 8, ये 4 3 12, और ये आ जाएगा 11 1 11, 12 से 11 का मतलब 1/12 आएगा, परसेंट बताना गुणे में 100, 4 से काटेंगे 25 और 4 3 12, 3 से काटोगे 3 और 24, 8 होल 1/3 या 8.33। तो ऑप्शन जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर क्या आएगा बोलो, 3rd आएगा। तो ऐसे भी सवाल पेपर्स में आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत आसान है ना। सवाल नंबर नेक्स्ट, अगला हमें दे रखा है, अब ये सवाल है एक गोले का जो वॉल्यूम है वो आपको दे रखा है, एक गोले का जो वॉल्यूम है बड़ी समस्या है भाई, चलो आपको दे रखा है कि एक गोले का जो आयतन है वो 247 घन सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो इसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, है ना। तो आपको पता है बस स्फेयर का हमें वॉल्यूम पता होना चाहिए कि स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है। तो आपने पढ़ा है कि स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है
वो होता है क्या 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 कांस्टेंट है, हमें मतलब सिर्फ और सिर्फ आर से है। अच्छा आप बताओ, रेडियस को 20% इंक्रीज किया गया, तो आप जानते हो 20% को 20/100 1/5 लिखेंगे। बढ़ाया गया तो प्लस, यहाँ लिखोगे पहले, यहाँ क्या लिखोगे बोलो। अब आप बताओ, पहले रेडियस 5 थी, अब कितनी है 6, और आपको पता है आर का क्यूब होता है, तो 3 टाइम्स लिख दो 5 से 6, और ये 5 से 6 आएगा। आप बताओ, 50 25 पंचे 125, और ये आएगा 6 छक 36 छक्का 216। 125 से 216 बढ़ा कितना, तो 6 से 5 गया 11 से 2 91, बढ़ा 125 पे और गुणे में 100 आएगा। तो ये 25 100 125 पंचे 125, 5 से काटोगे 55 40, 8 1 8 8 9 72, आंसर आएगा 72.8। ऑप्शन नंबर जो आएगा वो आप बताओ क्या आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आएगा सेकंड। तो बिल्कुल आसान सवाल है, क्लियर है बात, है ना। अब इस पे जो भी सवाल हैं वो सारे आसान है, इसी फॉर्मेट पे हैं। तो इन क्वेश्चंस को अब आपको लगाना है, और उसके बाद में अगर दिक्कत आती है तो हम लोग इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, अदरवाइज ये पूरी पीडीएफ आपको मिलेगी, है ना। ये जो भी सवाल हैं अगर दिक्कत आती है तो आपको मैं कराऊंगा, अदरवाइज हम जो है बढ़ेंगे टाइप की ओर, है ना। कुछ बेसिक और सवाल लेते से वैल्यू वाले सवाल आ रहे हैं, आपको दे दिया गया 112.5 गुणे इतना गुणे इतना गुणे इतना, तो कैलकुलेशन पे आधारित सवाल आ रहे हैं। वो सवाल लेने के बाद में फिर टाइप स्टार्ट करते हैं, है ना। तो हम लोगों ने बेसिक ख़त्म कर लिया, आज से हमारा बेसिक जो है वो कंप्लीट हो गया। अब जो भी सवाल होंगे आप देखिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, बस 3 ही 4 सवाल बचे हैं, वो आप देख लीजिए, उसके बाद में हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत आसान है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।